माता दी। स्वागत है आपका मेरे इस धार्मिक चैनल @अनीता धार्मिक ज्ञान पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ हमारे राजस्थान की प्रसिद्ध और बहुत ही रोचक कहानी। ये कहानी हमारे राजस्थान के जालोर जिले के वीरमदेव जी की। कहते हैं पद्मावती विवाद के बीच एक ऐसी कहानी भी सामने आई जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होगा। राजस्थान में ही एक ऐसा योद्धा हुआ जिस पर अलाउद्दीन खिलजी की शहजादी मर मिटी थी। क्या यह प्रेम कहानी परवान चढ़ी या फिर इसका अंत हो गया? सुनिए पूरी कहानी। राजस्थान के जालोर के राजकुमार वीरमदेव चौहान वंश से थे, जिनका पिता कानड़ देव सोनगरा चौहान मेवाड़ के शासक थे। बचपन से ही वीरमदेव ने युद्ध की कला में सारे गुण थे। वीरमदेव को कुश्ती में महारत हासिल थी और वह बहुत ही शूरवीर योद्धा था। उसकी प्रसिद्ध दूर दूर तक थी। मेवाड़ के पास ही जबालीपुर वर्तमान जालोर के सोनगरा चौहान शासक कानड़ देव का पुत्र वीरमदेव दिल्ली दरबार में रहता था। जब वह यहाँ रहता था तो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी शहजादी फिरोज को वीरमदेव से प्यार हो गया। कहते हैं कि वीरमदेव की शोहरत और व्यक्तित्व के बारे में सुनकर दिल्ली के तत्कालीन बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री शहजादी फिरोजा का दिल वीरमदेव पर आ गया और शहजादी ने किसी भी कीमत पर उसे शादी करने की जिद पकड़ ली और कहने लगी, वर वरु वीरमदेव ना तो रहूंगी अकट कुंवारी, अर्थात निकाह करूंगी तो वीरमदेव से, नहीं तो मैं अक्षत कुंवारी रहूंगी। बेटी की जिद को देखकर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी हार का बदला लेने और राजनीतिक फायदा उठाने की सोचकर अपनी बेटी के लिए जालोर के राजकुमार प्रणय प्रस्ताव भेजा। कहते हैं कि वीरमदेव ने यह कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया कि मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान, जे मैं परनू तुर्कणी तो पश्चिम में उगे भान, अर्थात अगर मैं तुर्कणी से शादी करूं तो मामा भाटी कुल और स्वयं का चौहान कुल लज्जित हो जाएंगे, और ऐसा तभी हो सकता है जब सूरज पश्चिम से उगे। इस जबान से आग बबूला होकर अलाउद्दीन ने युद्ध का ऐलान कर दिया। कहते हैं जालोर में घुड़सवार नगाड़े बजाते हुए जालोर के बाजार की गलियों में घूम रहे थे। लोग अचंभित थे, लेकिन राय के मुंह मांगे दाम मिल रहे थे, इसलिए किसी ने इस बात पर गौर करना उचित नहीं समझा कि आखिर में एकाएक राय के मुंह मांगे दाम क्यों मिल रहे हैं। शाम होते होते शहर के हर घर में राई घुड़सवारों ने खरीद ली थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही दुर्ग से अग्नि ज्वाला की लपटें उड़ती देख लोगों को अंदेशा हो गया था। आज का दिन जालोर के इतिहास के पन्नों में जरूर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है। यह जालोर की प्रजा के लिए काला दिवस साबित होने वाला है। प्रातः दुर्ग में दासी ने थाली में गेहूं पीसने से पहले साफ करने के लिए थाली में लिए ही थे कि अचानक थाली में पड़े गेहूं हलचल हुई। फर्श पर पड़े हुए गेहूं की भरी थाली में भी अचानक कंपन होने लगा। दासी को भारी अनिष्ट की आशंका हुई। दासी ने दौड़ती हुई राजा कानड़ देव के पास गई और थाली में कंपन वाली बात बताई। राजा को एहसास हो गया कि हो न हो किसी वैरी ने दुर्ग के कमजोर हिस्से की जानकारी दुश्मन को दे दी है। दुर्ग का निर्माण करते समय एक कोना शेष रह गया था। तभी संदेशा मिल गया था कि बादशाह अलाउद्दीन खिलजी की सेना जालोर दुर्ग पर कब्जा करने के लिए कूच कर चुकी है। अतः आनन फालन में शेष बचे दुर्ग की उस हिस्से में मिट्टी और गोबर के लीप से बना दिया था। यह जानकारी कुछ गिने चुने विश्वास लोगों को ही थी। खिलजी की सेना कई महीने दुर्ग को घेर कर बैठी रही, लेकिन दुर्ग की दीवार को भेदना असंभव हो गया था। सेना इसी आस में बैठी थी कि आखिर में जब किले में राशन पानी खत्म हो जाएगा तब राजपूत शाखा जरूर करेंगे। तभी बीका दहिया नाम के भेदी ने जाकर खिलजी के सेनापति को दुर्ग की दीवार के कच्चे भाग की जानकारी दे दी थी। बीका दहिया को ये पता था कि दीवार का एक भाग कच्चा है, पर उसको ये पता नहीं था कि कौन सा भाग कमजोर और कच्चा है। मुगल सेनापति ने कयास लगाया, क्यों न पूरी दीवार पर पानी छिड़ककर राई डाल दी जाए, ताकि सुबह तक जो भाग कच्ची मिट्टी और गोबर से बना होगा वह राई अंकुरित हो जाएगी, ताकि हमको पता चल जाएगा कि कौन सा भाग कमजोर है।
कानड़देव ने दरबार बुलाया। क्षत्रियों को भी संदेश पहुंचा गया कि आज मर्यादा की बलिवेदी प्राणों की आहुति मांग रही है। चेत मन का दिन आया, रणभेरी आज पजवाला आया। उठो आज पसवाड़ो फेरो, सूता सिंह जगवाला आया। रानी महल में जोहर की तैयारी शुरू की। इधर क्षत्रियां 16 श्रृंगार कर सज धज कर अपनी मर्यादा की बलि वेदी पर अग्निकुंड में स्नान हेतु तैयारी थी। उधर धरणा बाकुरे केसरिया बाना पहन कर रणभूमि शाखा के लिए तैयार थे। दिन चढ़े तक पूरा दुर्ग जय भवानी के नारे से गूंज रहा था। इधर क्षत्रियाणियां एक एक कर अग्नि स्नान हेतु जौहर कुंड में कूद रही थी। उत्तर रणा बाकुरे मुगलों पर टूट पड़ते हैं गाजर मूली की तरह काट रहे थे। नर मुनि इस तरह कट कर गिर रहे थे जैसे सब्जी काटी जा रही हो। जोहरी जागी आग आठे, रण मिल गया राग विराग अठे। तलवार उठी रण खेता में, इतिहास मंडियोड़ा रेता में। मुट्ठी भर रण बाकुरे हजारों की सेना के आगे कब तक बातें। पिता पुत्र कनड़देव वीरमदेव जैसे साक्षात महाकाल रणभूमि में तांडव कर रहे हो। तभी अचानक पीठ पीछे से वार कर वीरमदेव का सर धड़ से अलग कर दिया। युद्ध में साथ आई मुगल दासी ने वीरमदेव का सिर थाली में लिया और तो सामान दिल्ली के लिए रवाना हो गई ताकि अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा को दिया वचन पूरा कर सके। सोनगरा का सिर्फ दासी की थाली में और धड़ रणभूमि में कोहराम मचा रहा था। दिन ढलते ढलते सभी क्षत्रिय रण बाकुरे मातृभूमि और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए मातृभूमि के काम आ चुके थे, लेकिन वीरमदेव का धड़ अभी भी कोहराम मचा रहा था। आप फटे धर उल्टे कटे बगतरा कोर, शीश कटे धड़ तरफ पड़े तब छूटे जालोर। कभी किसी ने कहा धड़ को अशुद्ध करो। मुगल सेनापतियों ने धड़ को अशुद्ध जल को छिड़का, धड़ शांत हो गया। मुगलों ने दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन चारों तरफ नरमुंडे की लाशों ने ढेर पड़े थे। दुर्ग की नलियों में पानी की जगह खून बह रहा था। वीरान दुर्ग सोनगरा के बलिदान पर आज भी सीना तान के खड़ा है। शाम को लालसी सेठ अपनी राय बेचने निकला। राई ले लो राई। पास से गुजरते सैनिक ने पूछा, भाई आज राई नहीं खरीदोगे? सिपाही ने जवाब दिया कि भाई राई भाव राते ही बीत गया भैया। इधर वीरमदेव सिर लिए दासी दिल्ली स्थित फिरोजा के महल पहुंची और शहजादी के समक्ष थाली में सजा सोनगरा का सिर रखा। फिरोजा ने जैसे ही थाल में सजे सोनगरा के सिर से औसार थाल ढकने वाला वस्त्र हटाया तो सोनगरा का स्वाभिमानी सिर उल्टा घूम गया। फिरोजा ने अंतिम निवेदन करते हुए कहा, तज तुर्कानी चाल है हिंदुआनी हुई हमें, वो बोरा भरतार शीश नद घूण सोनगरा, जग जानो रे सूरमा मूछा ताणी आवत, रमणी रमता रम रमी झुकिया नहीं चौहान। कहते हैं कि शहजादी ने मस्तक से शादी की बात कही तो थाली में रखा मस्तक पलट गया था, लेकिन शहजादी अड़िग थी। शादी करूंगी तो वीरमदेव से, नहीं तो कुंवारी ही मर जाऊंगी। अतः शहजादी फिरोजा ने उनके मस्तक का अग्नि संस्कार कर खुद अपनी माँ से आज्ञा लेकर यमुना नदी में के जल में प्रविष्ट हो गई। ऐसे है हमारे जालोर वीरमदेव जी की कहानी। जय जालोर, जय राजपूताना। सोनगरा मामा जी, जिन्हें वीर वीरमदेव सोनगरा के नाम से भी जाना जाता है, जालोर के एक लोक देवता है। वे जालोर के राजा वीर वीरमदेव सोनगरा है, जिन्होंने युद्ध में वीर गति प्राप्त की थी। सोनगरा मामा जी की पूजा सिर के रूप में की जाती है और ऐसा माना जाता है कि जो भी राहगीर बिना हॉर्न बजाए या हाथ जोड़े उनके मंदिर के पास से गुजरता है, उसे किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। ऐसी है हमारी जालोर के किले के वीरमदेव की कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि मैं ऐसे ही रोचक कहानी और धार्मिक कहानी आपके सामने लाती रहूँ। जय माता दी।